Hey everyone, welcome back. Welcome to another video on GraphQL series. And this is second video of GraphQL series जिसमें हम अपना GraphQL कोड को सेटअप करने वाले हैं एंड जो भी हमने लास्ट वीडियो में थ्योरी को पढ़ा था उसको हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं. सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट एक GraphQL का आर्किटेक्चर क्या होता है, किस तरह से हम अपने कोड को स्ट्रक्चर करने वाले हैं. तो अगर तुमने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले तुम ये वाला वीडियो देखो एंड उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना. तो अगर तुमने वो वीडियो देख लिया दैट्स गुड एंड देन लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो वॉट आई एम गोइंग टू डू इज़ यहाँ पर ओके सो वॉट आई विल डू इज़ यहाँ पर सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं. तो न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, तो मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ एंड इसके अंदर आई विल गो टू CD इंटू कोडिंग फोल्डर एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्टरी बना सकते हैं. तो इसको मैं बोल सकता हूँ थ्रेड्स ऐप बैकएंड. ठीक है, तो बेसिकली थ्रेड्स ऐप बैकएंड का मतलब क्या है कि ये एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन होने वाला है. ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया लाइक ट्विटर एक सोशल मीडिया हैंडल है एंड सिमिलरली इंस्टाग्राम भी एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है एंड सिमिलरली थ्रेड्स ऐप जो न्यू आया है हमारे फेसबुक की तरफ से. ठीक है, तो उसका हम बैकएंड बनाने वाले हैं. तो CD इंटू थ्रेड्स ऐप एंड इसको हम कर देंगे कोड डॉट. ठीक है, तो पहले बात करते हैं दैट हम क्या क्या टेक स्टैक यूज़ करने वाले हैं. सो यू नो हमारा टेक स्टैक क्या होने वाला है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. तो अभी हम सिर्फ बैकएंड बनाने वाले हैं, हम फ्रंट एंड की बात नहीं कर रहे. तो बैकएंड के ऊपर बैकएंड के ऊपर हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, हम बैकएंड पे यूज़ करेंगे Express.js. ठीक है, टू सेटअप आवर सर्वर एंड ये Express.js ऑब्वियसली Node.js रन टाइम के ऊपर वर्क करेगी एंड इसके अंदर वी आर यूजिंग GraphQL. ठीक है, GraphQL यूज़ करेंगे बाय अपोलो एंड डेटाबेस में हम यूज़ करने वाले हैं Postgres एंड पूरा डेवलपमेंट सेटअप करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं Docker. ओके, तो मेक श्योर दैट तुम्हारे पास Node.js एंड Docker इंस्टॉल होना चाहिए. बाकी सब चीज़ें मैं बताऊँगा किस तरह से तुम इंस्टॉल कर सकते हो. कूल. ठीक है, तो एक काम करते हैं बैक टू आवर VS कोड. ठीक है, तो ये हमारा एम्प्टी प्रोजेक्ट है. तो यहाँ पर हम बनाना शुरू करते हैं एंड हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे यान init. ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरी एक पैकेज जेसन फाइल init हो जाएगी. तो इसको हम करेंगे एंटर 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 एंड मेरी ये पैकेज जेसन बन चुके हैं. राइट, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं. पहले ऐड करते हैं टाइपस्क्रिप्ट. ठीक है, तो ऐड करना है हमें टाइपस्क्रिप्ट एज अ डेव डिपेंडेंसी. ठीक है, तो -d फॉर अ डेव डिपेंडेंसी एंड सिमिलरली कुछ और चीज़ें भी हमें इंस्टॉल करनी है. तो टाइपस्क्रिप्ट की हमने स्पेलिंग गलत कर दी, दैट्स व्हाई वी गॉट एन एरर. दोबारा करते हैं. तो टाइपस्क्रिप्ट तो टाइपस्क्रिप्ट एज अ डेव डिपेंडेंसी. सिमिलरली यान ऐड हम एक्सप्रेस को ऐड कर लेते हैं. ठीक है, तो एक्सप्रेस भी हमारी इंस्टॉल हो जाएगी. कूल. ठीक है, तो हम इसको बनाना शुरू कर सकते हैं एंड बिकॉज हम क्या यूज़ करें, हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करें तो हमें एक टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए. तो उसके लिए हम बोल सकते हैं TSC लाइक आई कैन से npx TSC --- init. तो ये क्या करेगा, एक एम्प्टी टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट मेरे लिए सेटअप कर देगा. ओके, तो ये हमारे टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हमें चेंज करना है एंड यहाँ पर व्हाट आई विल डू, एक SRC फोल्डर बना लेंगे. ठीक है, तो ये SRC फोल्डर क्या करेगा, जितना भी हमारा टाइपस्क्रिप्ट का कोड है वो इस SRC फोल्डर के अंदर जाएगा एंड इसको हम कंपाइल करेंगे. ठीक है, तो पहले इस TS कॉन्फ़िग को हम बता देते हैं. तो यहाँ पर हम कमांड F एंड यहाँ पर मैं सर्च करूँगा रूट. ठीक है, रूट डायरेक्टरी. तो इसको बताना है दैट मेरी रूट डायरेक्टरी है ./src एंड उसके बाद कमांड F करते हैं एंड सर्च करना है यहाँ पर वी हैव टू सर्च फॉर आउट डायरेक्टरी. आउट डायरेक्टरी का मतलब है कंपाइल करके कोड को कहाँ पर आउटपुट करना है. तो उसको हम नाम दे सकते हैं बिल्ड, उसको हम नाम दे सकते हैं कुछ भी. ठीक है, तो उसको हम नाम देते हैं बिल्ड. तो बेसिकली होगा क्या, जो भी हम SRC के अंदर कोड करेंगे वो बिल्ड होने के बाद हमारे बिल्ड फोल्डर के अंदर आ जाएगा. ठीक है, बहुत ही बढ़िया एंड ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले एक सिंपल से एक्सप्रेस का एप्लीकेशन बनाते हैं. तो यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे index.ts. ओके, तो यहाँ पर हम अपना एक्सप्रेस का सर्वर बनाएंगे. तो एक्सप्रेस का सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक एरर आ रहा है. ठीक है, ये एरर क्या है कि इसको टाइपिंग्स नहीं मिल रही एक्सप्रेस की. तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस पैकेज को इंस्टॉल करना है. तो मैं यहाँ पे करूँगा यान ऐड @types/express -d डेव डिपेंडेंसी. तो ये क्या करेगा, हमारी एक्सप्रेस की टाइप्स को इंस्टॉल कर लेगा एंड ये एरर चला जाएगा. राइट, उसके बाद हम एक एप्लीकेशन बना लेते हैं. ऐप =express बन गया. उसके बाद हम बोल सकते हैं app.get. तो एक /root बना के देखते हैं. तो यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर हमारे पास होता है रिक्वेस्ट, यहाँ पर होता है रिस्पॉन्स एंड इसके अंदर आई विल से response.json एंड इसके अंदर हम एक मैसेज सेंड कर सकते हैं दैट सर्वर इज़ अप एंड रनिंग. ओके, सर्वर इज़ अप एंड रनिंग, दैट्स इट. एंड उसके बाद हम यहाँ पर पोर्ट भी ले लेते हैं. तो पोर्ट के लिए आई कैन से कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल्स process.env.port और या फिर हम ले लेंगे 8000. राइट, एंड इसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना होगा बिकॉज पोर्ट क्या होता है, हमेशा नंबर. एंड नाउ आई कैन से app.listen. तो कहाँ पर लिसन करना है, इस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर. एंड कॉल बैक फंक्शन के अंदर console.log
सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट एंड उसके बाद हम यहाँ पर पोर्ट को कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब इसको रन कैसे करना है, राइट? अब इसको हम रन कैसे करें, बिकॉज ये टाइप स्क्रिप्ट है तो इसको हमें पहले कंपाइल करना होगा। तो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज, पहले पैकेज और जेसन में जाएंगे हम, ठीक है? तो पहले हमें एक चीज़ इंस्टॉल करनी है जिसको हम कहते हैं TSC वॉच। तो यान ऐड TSC-वॉच, ओके, एंड इसको भी एज अ डेव डिपेंडेंसी। तो हम इसको यूज़ करेंगे हमारे पैकेजेस को, लाइक हमारे सोर्स कोड को कंपाइल करने के लिए। तो यहाँ पर हम अपनी कस्टम स्क्रिप्ट्स बनाते हैं। तो पहले हम बनाते हैं स्टार्ट स्क्रिप्ट, तो वो होगी नोड। एक काम करते हैं, पहले एक डेव स्क्रिप्ट बनाते हैं, ठीक है? देन आई विल टेल यू दैट हम स्टार्ट स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे। पहले एक डेव स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो डेव स्क्रिप्ट के अंदर हम बोलेंगे TSC वॉच, ठीक है? तो TSC वॉच ये वाली कमांड लाइन, एंड ये क्या करेगा, हमारे लोकल प्रोजेक्ट की जो टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन है इसको वॉच करेगा। मतलब कि इसके अंदर इफ़ यू रिमेंबर हमने सोर्स दिया था, राइट? हमने एक सोर्स डायरेक्टरी दिया था, दैट वाज ./src। तो ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर चीज़ जो हमारी ये कमांड है, ये इस पर्टिकुलर पूरे डायरेक्टरी को वॉच करेगी। अगर इसके अंदर कोई भी चेंज होता है, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई भी चेंज होता है दैट मीन्स, या फिर एक काम करता हूँ, अगर मैं सिर्फ इसको रन करता हूँ, ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर करूँ पहले तो यान डेव, तो देखना क्या होगा। जैसे मैंने यान डेव किया, कंपाइलेशन स्टार्टेड एंड ऑटोमेटिकली एक बिल्ड फोल्डर बना। बिल्ड फोल्डर क्यों बना, बिकॉज हमने अपनी टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन में दिया था दैट जो भी हमारा कोड है वो बिल्ड फोल्डर में जाएगा, राइट? एंड अगर तुम बिल्ड फोल्डर के अंदर देखोगे तो एक index.js फाइल है, करेक्ट, जिसके अंदर ये कंपाइल्ड कोड है। अब अगर मैं अपने सर्वर को क्लोज करके Ctrl+C करके अगर मैं यहाँ पर बोलूँ नोड बिल्ड के अंदर index.js एंटर, तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। बट मैं क्या चाहता हूँ दैट ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाए। सो व्हाट वी कैन डू इज, आई कैन से दैट स्टार्ट स्क्रिप्ट तो ठीक है, स्टार्ट स्क्रिप्ट होगी बिल्ड के अंदर इंडेक्स फाइल, राइट? build/index.js। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जब भी मैं यान डेव करूं तो मेरे सोर्स फोल्डर को वॉच करो एंड ऑन सक्सेस, ठीक है, ऑन सक्सेस मतलब अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल होती है तो ये क्या करेगा, एक कमांड रन करते, ठीक है? तो यहाँ पर हम डबल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे एंड इसको कर देंगे एस्केप सीक्वेंस एंड इसको मैं बोलूँगा npm स्टार्ट। तो बेसिकली क्या करेगा, TSC वॉच जब भी कुछ चेंज होता है वॉच करो और हर सक्सेसफुल कंपाइलेशन के ऊपर हमारे इस नोड फाइल को रन कर देगा। तो अब हम कर सकते हैं यान डेव, तो ये क्या करेगा, वॉच मोड में उसको एंटर कर लेगा, हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। अगर मैं कुछ भी यहाँ पर चेंज करता हूँ, ठीक है, लेट्स से हमने कुछ भी यहाँ पर चेंज किया, मैंने यहाँ पर कुछ भी कमेंट डाल दिया, सेव किया, ऑटोमेटिकली हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो ये हमें कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें डालनी है। कूल, तो ये भी हमारा सेटअप हो चुका है। अब फटाफट लोकल होस्ट 8000 को हम विजिट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे लोकल होस्ट एंड 8000 एंटर, तो सर्वर इज़ अप एंड रनिंग, बहुत बढ़िया। तो हमारा जो सर्वर है वो वर्क कर रहा है, राइट? अब हमें क्या करना है, अब हमें अपोलो GraphQL को सेटअप करना है, ओके? बिकॉज हमें अपने सर्वर के अंदर सिंपल HTTP सर्वर नहीं चाहिए, हमें GraphQL सेटअप करना है, तो हम अपोलो GraphQL का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे दैट प्रोडक्ट GraphQL OS, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे डेवलपर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? तो डॉक्यूमेंटेशन या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अपोलो GraphQL एक्सप्रेस। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं एक्सप्रेस, तो हमें वो डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाएगा, राइट? तो नॉट दिस वन, हमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, या सो ये वाला लिंक है, ठीक है? तो इस लिंक के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस पैकेज को इंस्टॉल करना है, दैट इज़ अपोलो सर्वर, ठीक है? तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो Ctrl+C यान ऐड @apollo/server, ठीक है? तो ये क्या करेगा, अपोलो सर्वर को मेरे लिए इंस्टॉल कर देगा एंड आई थिंक इसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट इज बिल्ट इन, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट करते हैं। या सो यू कैन सी दैट अपोलो सर्वर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली एक रूट रजिस्टर करना है जहाँ से हमारा GraphQL सर्वर टॉक कर सकता है हमारे क्लाइंट के साथ, ठीक है? डोंट वरी, अगर अभी थोड़ा सा ये ओवरवेलमिंग लग रहा है, अभी मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें पहले ये वाली चीज़ इंपोर्ट कर लेनी है, ठीक है? तो यहाँ पर हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी पेस्ट करेंगे। तो अपोलो सर्वर से अपोलो सर्वर हमने इंपोर्ट कर लिया एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस मिडलवेयर को भी इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है? तो एक्सप्रेस मिडलवेयर कहाँ से आ रहा है, अपोलो सर्वर एक्सप्रेस 4, ठीक है? अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक सर्वर बनाना है, किसका, हमारे GraphQL सर्वर, ठीक है? तो वो कैसे बनता है, यू कैन सी दैट यहाँ पर एक सर्वर बनाया, न्यू अपोलो सर्वर, ठीक है? तो यहाँ पर व्हाट आई कैन डू, हम यहाँ पर एक सर्वर बनाते हैं। तो आई विल से क्रिएट GraphQL सर्वर, ठीक है? तो वो कैसे बनेगा, कॉन्स्ट आई कैन से GQL सर्वर, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसको GQL सर्वर इक्वल्स टू न्यू अपोलो सर्वर, ठीक है? एंड इसके अंदर हम क्या देते हैं, हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन सी दैट किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जांपल टाइप डेफिनेशंस, रिजॉल्वर्स, ठीक है? तो और ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेरीज
म्यूटेशंस एंड जो ये स्कीमा की बात की थी, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे हम पास करेंगे, वो सारी चीज़ें हम टाइप डेफिनेशंस एंड रिजॉल्वर्स के अंदर पास करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, टाइप डेफ्स को मैं खाली छोड़ देता हूँ एंड रिजॉल्वर्स को भी हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड के लिए खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस सर्वर को पहले स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट दी GQL सर्वर, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो GQL सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हमें इसको अवेट करना पड़ता है, राइट हमें इसको अवेट करना पड़ता है। बट ओनली प्रॉब्लम इज दैट हम यहाँ पर ग्लोबल लेवल के ऊपर अवेट यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा अवेट, ठीक है, अवेट एंड मैं यहाँ पे बोलता हूँ GQL सर्वर डॉट स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक एरर आएगा दैट अवेट करने के लिए या तो मुझे एक्सपेरिमेंटल ग्लोबल अवेट को यूज़ करना होगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पूरे एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, पूरे इस कोड को मैं क्या करूँगा, कट कर लूँगा, ठीक है। इस पूरे कोड को कट कर लो, यहाँ पर मैं एक एसिंक फंक्शन बना सकता हूँ, एसिंक फंक्शन, एंड इसको हम नाम दे देते हैं इनिट, कुछ भी एक नाम दे देते हैं इनिट, ठीक है। इनिट मतलब इनिशियलाइज, एंड इसके अंदर मुझे कोई भी पैरामीटर्स नहीं चाहिए। एंड इस फंक्शन के अंदर मैं अपना सारा कोड पेस्ट कर दूंगा, राइट। एंड ग्लोबल लेवल के ऊपर इस फंक्शन को हम क्या कर देंगे, कॉल, दैट्स इट, ठीक है। तो बेसिकली इनिट फंक्शन के अंदर हम एक्सप्रेस बनाते हैं, पोर्ट बनाते हैं, GQL सर्वर बनाया, GQL सर्वर को स्टार्ट किया, ठीक है। अब हमारा पॉइंट क्या, अब हमें क्या करना है, ठीक है, हमने GQL सर्वर बना लिया, हमें उसको एक्सपोज करना है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोज, इफ़ यू रिमेंबर, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, ठीक है, हमारे इस डायग्राम के अंदर, तो हमने यहाँ पर बात की थी इस पर्टिकुलर चीज़ की, राइट, इस पर्टिकुलर चीज़ की कि पोर्ट 8000 के ऊपर /GraphQL के ऊपर हमें एक पोर्ट ओपन करना है, हमें एक रूट ओपन करना है जहाँ से हमारा GraphQL सर्वर बात कर सकता है, राइट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा app.get, ठीक है, या फिर app.use, ठीक है, हम बोलेंगे app.use। देखो डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो यू कैन सी app.use, किस पाथ के ऊपर तुम्हें अपना GraphQL सर्वर रन करना है, तो मैं इसको बोल देता हूँ /GraphQL के ऊपर, ठीक है। एंड उसके बाद हमें बस क्या करना है, हमें यहाँ पर बोलना है एक्सप्रेस मिडलवेयर, ठीक है। एक्सप्रेस मिडलवेयर कहाँ से आएगा, ये वाला एक्सप्रेस मिडलवेयर। तो ये मैंने बोला एक्सप्रेस मिडलवेयर, एंड इसमें हमने अपना सर्वर पास कर देना, दैट इज दिस GQL सर्वर, दैट्स इट, डन, ठीक है। एंड एक और चीज़, जो GraphQL सर्वर होता है ना, जो GQL सर्वर होता है, ये जितना भी टॉक करता है, जितने भी रिस्पॉन्सेज देता है, या जितना भी रिक्वेस्ट को पास करता है, वो JSON फॉर्मेट में करता है। तो हमें एक और प्लगइन यहाँ पर, एक और मिडलवेयर हमें इंस्टॉल करना होगा, तो वो होगा बॉडी पार्सर, ठीक है। या बॉडी पार्सर भी कर सकते हैं, या फिर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें करना होगा app.use express.json, कि अगर हमारा कोई भी जेसन के रूप में कोई भी रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स आता है तो उसको हमें पार्स करना होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम करते हैं दोबारा से यान डेव, ठीक है। तो अगर मैं यान डेव करता हूँ, यू विल सी दैट हमारा सर्वर, ओके, तो वी गॉट एन एरर, तो कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल GraphQL, या तो हमें GraphQL को भी इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट यान ऐड GraphQL, ठीक है। ऐसा एरर क्यों आया, बिकॉज इंटरनली अपोलो GraphQL को यूज़ करता है। अब हम दोबारा करते हैं यान डेव, एंड हमारे पास एक एरर आया दैट क्वेरी रूट टाइप मस्ट बी प्रोवाइडेड। अब ये एरर क्यों आया, बिकॉज ये जो टाइप डेफ्स हैं, ये जो रिजॉल्वर्स हैं ना, ये हमने खाली छोड़ रखे हैं, ठीक है। अब पहले बात करते हैं ये टाइप डेफ्स क्या होता है, ये रिजॉल्वर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर तुमने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ क्या थी, इसके अंदर अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ की बात करूँ जहाँ पे हमने थ्रेड दिया है, दिस वॉज स्कीमा लेयर, राइट, ये हम स्कीमा देते थे। तो सिमिलरली जो टाइप डेफिनेशंस है ना, यहाँ पर हम क्या देते हैं, यहाँ पर हम अपना स्कीमा देते हैं एज अ स्ट्रिंग। एंड उसके बाद इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास रिजॉल्वर होते थे, राइट, क्वेरी के अलग रिजॉल्वर्स होते थे, म्यूटेशन के अलग रिजॉल्वर्स होते थे। तो वो सारे रिजॉल्वर्स हम यहाँ पर देंगे। तो ये होगा रिजॉल्वर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक्चुअल फंक्शन जो एग्जीक्यूट करेगा। कूल, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, टाइप डेफ्स के अंदर। तो इसका काम करते हैं हम स्ट्रिंग लिटरल्स में काम करते हैं, ठीक है, सिंपल स्ट्रिंग लिटरल्स। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेट अस से हम एक टाइप डेफिनेशन बनाते हैं, ठीक है। हम टाइप्स भी बना सकते हैं, हम बोलेंगे दैट हमारे पास एक टाइप है, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे क्वेरी, ठीक है, क्वेरी। अब एक क्वेरी बनाते हैं कि अगर कोई भी यूज़र हेलो बोलता है, अगर कोई भी यूज़र मुझे हेलो क्वेरी करता है, तो उसको हम इन रिटर्न क्या देंगे, एक स्ट्रिंग रिस्पॉन्स देंगे। ये सिर्फ एक स्कीमा है, ठीक है, ये एक्चुअल कोड नहीं है। हमने बोला दैट अगर कोई भी यूज़र मुझे हेलो बोलने का ट्राई करता है, ठीक है, हेलो क्वेरी करता है, तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ स्कीमा है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, टाइप डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ स्कीमा होता है, ठीक है। इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, इसका जो एक्चुअल कोड होगा वो होगा रिजॉल्वर्स में, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर पहले बनाएंगे क्वेरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर तुम एग्जाम्पल देखते हो, या फिर हम ऐसे ही करते हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे हमारे क्वेरी के रिजॉल्वर्स, जितने भी हमारे क्वेरी के रिजॉल्वर्स हैं वो सारे हमारे यहाँ पर आएंगे।
उसके बाद हम बोलेंगे हेलो, ठीक है। हेलो के लिए हमें यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन लिखना है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ, बट वो रिटर्न होना चाहिए स्ट्रिंग टाइप का, बिकॉज हमारा जो स्कीमा है वो कहता है कि हेलो एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेलो बोलता हूँ दैट हे देयर आई एम GraphQL, I am a GraphQL server. Hello, hey there, I am a GraphQL server. That's it. सेव किया, डन। अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब एक काम करते हैं, हम लोकल होस्ट 8000 पे जाते हैं, यू विल सी नथिंग। इफ़ यू रिमेंबर, हमने अपना GraphQL का जो सर्वर था वो किस एंड पॉइंट पर बनाया, /GraphQL के ऊपर, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ /GraphQL, यू विल सी समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं /GraphQL पे जाता हूँ एंड इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, तो यू कैन सी दैट हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया UI खुल रहा है। ये UI किसने बनाया, तो ये अपोलो GraphQL ने बनाया। तो ये एक तरह का क्या है, एक तरह का स्टूडियो है जिसके अंदर मैं अपनी क्वेरीज म्यूटेशंस को टेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, बिना किसी फ्रंट एंड के। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे दैट हमारे पास क्वेरी है यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेरी है, ठीक है। क्वेरी के अंदर हमारे पास एक क्वेरी है दैट इज़ हेलो, एंड ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करती है, ठीक है। तो मैं इसका प्लस आइकन दबाता हूँ तो ये क्वेरी यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड है, ठीक है। एक तरह से एज्यूम करो दैट ये हमारा फ्रंट एंड है। तो इफ़ यू रिमेंबर, हम यहाँ पर क्या करते थे, हम यहाँ पर एक क्वेरी भेजते थे, राइट। अगर तुम इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर हमने बात की थी दैट हम क्या करते हैं, हम क्वेरी करते हैं, कुछ भी क्वेरी का नाम, उसके बाद हमारे एक्चुअल फंक्शन का नाम, राइट। तो यही वाली चीज़ तो हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने बोला क्वेरी, इसको मैं बोल सकता हूँ दैट दिस इज़ माई क्वेरी, कुछ भी एक नाम दे दिया, एंड उसके अंदर मैंने हेलो को क्वेरी किया। जैसे ही मैं इसको सेव करूँ, जैसे मैं इसको रन करूँगा, मेरे पास डेटा आया, एंड डेटा के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, हेलो। हेलो के अंदर क्या आया, हे देयर आई एम अ GraphQL सर्वर। बहुत बढ़िया, राइट। तो हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, तो हमने इस क्वेरी का एक रिजॉल्वर बनाया, हेलो। सिमिलरली हम और क्वेरीज भी बना सकते हैं। लेट्स से अगर यूज़र बोलता है से, ठीक है, से, एंड इसके अंदर हम पैरामीटर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स, यूज़र मुझे अपना नाम देगा जिसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, एंड मैं रिटर्न क्या करूँगा, स्ट्रिंग। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कीमा है, ठीक है। इसको हमें रिजॉल्व यहाँ पे करना है, तो से, ठीक है। पैरामीटर्स हमारे पास कैसे आएंगे, फर्स्ट पैरामीटर खाली छोड़ दो, ठीक है, क्यों, बाद में बताऊंगा। सेकंड पैरामीटर के अंदर तुम्हारे पास नेम करके एक क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, ठीक है, ओके। इसका हम टाइप दे देते हैं, नेम विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, तो ये हमें मैनुअली करना होता है, एंड इसको भी हम खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड ये क्या है, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पर हम क्या रिटर्न करेंगे, आई विल से दैट हे, एंड उसके बाद हम यूज़र का नाम, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर डॉलर, एंड इस नेम को मैं यूज़ करके, एंड आई विल से हे नेम हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेव किया, वापस चलते हैं। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीपल क्वेरीज भी कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरी क्वेरी का नाम क्या है, से, लेकिन इसमें मुझे एक पैरामीटर पास करना होगा, या फिर एक काम करते हैं, कंफ्यूज नहीं करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, से, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या पास करना है, एक नेम, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो वो नेम हम यहाँ पे पास कर देते हैं, लेटर से मैं अपना नाम पास करता हूँ, पीयूष गर्ग, एंड जैसे मैं इसको क्वेरी करूँगा, हे पीयूष गर्ग हाउ आर यू, तो मतलब मैं वेरिएबल्स को भी पास कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पीयूष लिखता तो यहाँ पर हे पीयूष हाउ आर यू, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली हम यहाँ पर म्यूटेशंस भी बना सकते हैं अगर हमें कुछ म्यूटेट करना है, लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास कोई भी सर्वर नहीं है, सॉरी डेटाबेस नहीं है, तो अभी हमारे पास म्यूटेशन का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो का पर्पस क्या था, सिंपल सेटअप करना। अब हम अपने कंटेनर्स को भी सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपना पोस्टग्रेस वगैरह रन करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट तो तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है। एंड वन मोर चीज़, मैं इसको साथ साथ गिटहब पे पोस्ट करता रहता हूँ, बिकॉज आई हैव अ बैड हैबिट, मैं कोड को शेयर करना भूल जाता हूँ। तो इसके जो लिंक्स है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ npx, मैं यहाँ पे करूँगा गिट इग्नोर यहाँ पे नोड, तो ये क्या करेगा, गिट इग्नोर फाइल बना देगा मेरे लिए, ठीक है। तो ये मेरी बन गई गिट इग्नोर फाइल। इसको हम करेंगे गिट init, ठीक है, गिट ऐड डॉट, एक और चीज़ जो तुम्हारी ये गिट इग्नोर फाइल बनी, इसके अंदर हमें बिल्ड फोल्डर को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। क्यों, बिकॉज बिल्ड फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाता है जब भी हम कंपाइल करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, आई कैन सर्च फॉर डिस्ट, एंड इसके अंदर ही हम डाल देंगे बिल्ड, कि भाई बिल्ड फोल्डर को भी इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, बिकॉज बिल्ड फोल्डर हम खुद बना सकते हैं। तो गिट ऐड डॉट गेट कमिट, एंड इसको मैं बोलूँगा दैट हमने यहाँ पर क्या किया, पहले GraphQL सर्वर सेटअप किया, GraphQL सर्वर सेटअप हो गया, एंड उसके बाद हम इसको हमें गेट पुश करना है, तो उसके लिए हमें गिटहब रिपोजिटरी बनानी होगी, तो github.com, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे न्यू, इसके अंदर आई कैन से थ्रेड्स ऐप GraphQL, ठीक है। तो ये बन गया, एंड उसके बाद इसको हम करेंगे पब्लिक, एंड बाकी सब कुछ ठीक है, एंड इसको हम बोल देते हैं क्रिएट रिपोजिटरी, तो एक एम्प्टी रिपोजिटरी बन जाएगी। तो इसमें से मैं ये कमांड कॉपी करके, एंड आई विल से पेस्ट, एंड उसके बाद ये लास्ट वाली कमांड
एंड इसको मैं कर दूंगा पुश, ठीक है। तो इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी का। तो जो जैसे जैसे हम वीडियोस बनाएंगे साथ साथ हम पुश करते जाएंगे तो तुम्हें इंक्रीमेंटल वे में ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें बिल्ड फोल्डर नहीं है एंड यू नो हाउ टू क्रिएट अ बिल्ड फोल्डर, ठीक है। तो ग्राफिकल सेटअप हो गया। अब फटाफट एक कंटेनर सेटअप भी कर लेते हैं। तो कंटेनर सेटअप करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं डॉकर। तो सबसे पहले मेक श्योर दैट तुम्हारा जो डॉकर है वो अप एंड रनिंग है, ठीक है। तो डॉकर इज इंस्टॉल्ड ऑन योर मशीन। तो यू कैन सी दैट डॉकर, अगर मैं यहाँ पे डॉकर करता हूँ तो यू विल सी दैट डॉकर हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर तुम्हें डॉकर नहीं आता तो तुम मेरी सीरीज देख सकते हो, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे ही है डॉकर की, तो तुम्हें डॉकर क्लियर हो जाएगा। एंड इसके अंदर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम डॉकर कंपोज का यूज़ करेंगे, ठीक है। डॉकर कंपोज डेवलपमेंट के अंदर पोस्टग्रेस को सेटअप करने के लिए, ठीक है। हम पोस्टग्रेस को सेटअप करेंगे, हम रेडिस को सेटअप करेंगे यूजिंग डॉकर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम डॉकर कंपोज में जाते हो एंड यू क्लिक ऑन दिस ट्राई कंपोज, ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, हमें एक डॉकर कंपोज फाइल बनानी होती है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल फाइल है जिस तरह से हमें अपने डॉकर कंपोज फाइल बनानी होती है। कूल। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर रूट लेवल के ऊपर एक फाइल बनाएंगे, रूट लेवल के ऊपर, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, डॉकर कंपोज .yml, ठीक है। तो ये हमें फाइल बनानी है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपने डेव सेटअप करेंगे, ठीक है। उसका क्या मतलब, सी बहुत ईजी है। हम पहले यहाँ पर क्या करते हैं, वर्जन स्पेसिफाई करेंगे, दैट इज़ 3.4, डन। उसके बाद मैं बोलूँगा सर्विसेज। देखो मुझे क्या क्या सर्विसेज रन करनी है, मुझे अपने लोकल मशीन के ऊपर पोस्टग्रेस रन करना है, ठीक है। तो एल से इस सर्विस को एक नाम देते हैं पोस्टग्रेस, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा कंटेनर नेम, ठीक है। कंटेनर नेम हम बोलते हैं थ्रेड्स DB, ठीक है, क्योंकि हम थ्रेड्स एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसका DB। एंड उसके बाद कौन सी इमेज यूज़ करें, तो मुझे इसके अंदर यूज़ करना है पोस्टग्रेस, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर पोर्ट मैपिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो जो पोस्टग्रेस होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट किस पोर्ट के ऊपर रन करता है, वो रन करता है 5432 के ऊपर, एंड उसको हम मैप कर देंगे 5432 के ऊपर। बहुत बढ़िया। एंड सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक वॉल्यूम्स भी दे देते हैं। तो वॉल्यूम मैपिंग देने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेट से हमें एक वॉल्यूम बना लेते हैं, तो वॉल्यूम्स, ठीक है। तो एक वॉल्यूम बना लेते हैं पोस्टग्रेस अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इंडेंट करते हैं, यहाँ पे इंडेंटेशन, एंड यहाँ पर आई कैन से पोस्टग्रेस डेटा को माउंट कर दो। कहाँ पर माउंट करना है, /war/lib/postgresql/data, ठीक है। तो मतलब कि पोस्टग्रेस का जो भी डेटा होगा, जो भी हमारे डेटाबेस का डेटा होगा, वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी देने होते हैं। तो इन्वायरमेंट नॉट एंट्री पॉइंट, एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स देते हैं, ठीक है। तो इसको हम एज अ लिस्ट देंगे, ठीक है। तो पहला होगा, तो पहला हमारा एनवायरनमेंट होता है पोस्टग्रेस यूज़र। तो क्या यूज़र नेम होगा, तो हमारे पोस्टग्रेस का हम यूज़र नेम दे देते हैं थ्रेड्स, ठीक है। तो थ्रेड्स दे देते हैं, या फिर हम पोस्टग्रेस भी दे सकते हैं। तो आई कैन जस्ट से पोस्टग्रेस, ठीक है। उसके बाद हमें देना होता है हमारे डेटाबेस का नेम, ठीक है। तो डेटाबेस का हम नेम दे देते हैं थ्रेड्स, ठीक है, थ्रेड्स, बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद हम पोस्टग्रेसक्यूएल का पासवर्ड भी दे देते हैं। इसको भी हम क्या रख लेते हैं, इसको भी हम थ्रेड्स ही रख लेते हैं, ठीक है। बिकॉज ये क्या, ये जैसे एक लोकल सेटअप है, नथिंग एल्स। एंड दैट्स इट, ठीक है। अब इसको रन कैसे करना है, राइट। हमारी डॉकर कंपोज तो बन गई। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बस बोलूँगा डॉकर कंपोज, अब एंटर, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मेरे लिए सेटअप कर देगा सब कुछ, राइट। तो ये मेरे लिए पोस्टग्रेस सेटअप करेगा एंड उसको वो रन कर देगा 5432 पोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो डॉकर कंपोज इज़ दैट ईजी। तो अभी क्या कर रहा है, पोस्टग्रेस को पुल कर रहा है, बिकॉज पोस्टग्रेस की जो इमेज है वो मेरे मशीन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये फर्स्ट टाइम उसको पुल करेगा, अटैच करेगा, एंड दैट्स इट। सो यू कैन सी दैट हमारा जो पोस्टग्रेस है वो अप एंड रनिंग हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम क्या करने वाले हैं, हम प्रिज्मा को यूज़ करेंगे, पोस्टग्रेस से कनेक्ट करेंगे, माइग्रेशंस रन करेंगे। एंड इस वीडियो में यू नो दैट हाउ टू सेटअप, इनिशियल सेटअप कैसे किया, ठीक है। तो Ctrl+C, इसको हम डिलीट कर देंगे एंड यहाँ पर आया से गेट ऐड डॉट गेट कमिट -m सेटअप डेव कंटेनर्स, ठीक है, एंड गेट पुश। अब अगर तुम्हें डॉकर कंपोज के बारे में नहीं पता, ठीक है, डॉकर कंपोज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू इज़, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो टू learn.pusher.dev, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक डॉकर का कोर्स है जिसको तुम ऑप्ट इन कर सकते हो, जिसको तुम इनरोल कर सकते हो, एंड उसके ऊपर मैं आई विल गिव यू डिस्काउंट, ठीक है। तो दिस इज़ द कोर्स, तो इसके ऊपर तुम्हें 25% का ऑफ मिल जाएगा एंड लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके अंदर पूरा एंड टू एंड डॉकर पढ़ाया गया, ठीक है। इसके अंदर डॉकर कंपोज भी है, डॉकर वॉल्यूम्स, डॉकर नेटवर्किंग, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम इस कोर्स को करो, ठीक है, अगर तुम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो, ठीक है। तो डॉकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर तुम फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो, ठीक है। सो यू कैन जस्ट चेक आउट दिस, इसका मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना. नेक्स्ट वीडियो से हम डेटाबेस को सेटअप करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप हम अपने थ्रेड्स ऐप का बैकएंड बनाने वाले हैं यूजिंग GraphQL. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर.